So dear students, today we will learn about a very important device in semiconductors and that is called as a transistor. तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है. A transistor is a three-section semiconductor device in which a p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors or a n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductors. मतलब सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में होगा या एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में होगा. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सेकेंड डायग्राम में. सो दैट वे देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर. दो तरह के ट्रांजिस्टर होंगे, एन पी एन और पी एन पी. अब देखो, एक एंड को हम हमेशा बुलाएंगे एमिटर, इसको हम बुलाएंगे कलेक्टर और जो सेंट्रल सेक्शन है उसको हम बुलाएंगे बेस. सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एमिटर, द अदर वन इज कॉल्ड एज कलेक्टर एंड द सेंट्रल सेक्शन इज कॉल्ड एज बेस. अब देखते हैं एमिटर में क्या खास बात है, कलेक्टर में क्या खास बात है और बेस में क्या खास बात है. देखो, एमिटर इज हेविली डोप्ड. हेविली डोप्ड मतलब अगर वो एन टाइप है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगर वो पी टाइप है तो उसमें बहुत सारे होल्स होंगे. तो emitter is always heavily doped. Heavily doped means there are a lot of charge carriers in it. So the emitter is heavily doped. Heavily doped means अगर वो n type है तो उसमें बहुत सारे free electrons होंगे और अगर emitter p type है तो उसमें बहुत सारे holes होंगे. The central section is called as a base and it is very lightly doped. Lightly doped मतलब अगर ये जो हमारा base है अगर वो p type है तो उसमें बहुत कम holes होंगे और अगर वो n टाइप है तो उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउएवर द कलेक्टर सेक्शन इज मॉडरेटली डोप्ड. मॉडरेटली डोप्ड मतलब बेस से ज़्यादा बट एमिटर से कम डोपिंग होती है उसमें. डोपिंग मतलब जो इम्प्यूरिटी एलिमेंट ऐड करने की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा कम होती है, राइट. सो आपको याद रखना है कि आउट ऑफ द थ्री सेक्शंस द एमिटर इज हेवीली डोप्ड, द बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड द कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड. नॉट ओनली दैट, अगर आप ध्यान से देखो तो एमिटर सेक्शन का लेंथ जो है वो मॉडरेट है. दिस इज लेंथ ऑफ एमिटर सेक्शन. लेंथ ऑफ कलेक्टर सेक्शन इज लार्जेस्ट. ओके, अब ये भी ऐसा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द एमिटर, कलेक्टर एंड बेस. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द कलेक्टर इज ग्रेटेस्ट फॉलोड बाय एमिटर एंड देन हु इज द स्मॉलेस्ट इन लेंथ, द बेस. द बेस इज द स्मॉलेस्ट. और अगर हम डोपिंग वाइज बात करें तो याद रखना, द डोपिंग वाइज बात करेंगे तो डोपिंग वाइज सबसे ज़्यादा डोपिंग होगा एमिटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होगा फॉलोड बाय कलेक्टर फॉलोड बाय बेस. द बेस इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड. तो आपको याद रखना है कि एमिटर इज़ हेवीली डोप्ड एंड मॉडरेट इन साइज, collector is moderately doped and biggest in size और base is lightly doped and small in size. अब ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ. देखो, एमिटर का नाम ही है एमिट करना, मतलब उसे चार्ज कैरियर्स एमिट करना है तो उसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होने चाहिए. कलेक्टर का नाम है कलेक्ट करना, कलेक्टर का काम होगा कलेक्ट करना चार्ज कैरियर्स को. तो ऑफ कोर्स इफ इट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स देयर विल बी हीट जनरेटेड. सो टू डिसिपेट द हीट इट्स सरफेस एरिया शुड बी बिग. इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. तो ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे, एनपीएन और पीएनपी. आपको डोपिंग वाइज भी उनके डिफरेंसेस पता है और लेंथ वाइज भी डिफरेंसेस पता है, राइट. नाउ हाउ डू यू रिप्रेजेंट देम इन अ डायग्राम. इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं दोनों की. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स. अगर आप इनको ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है. तो हाँ, दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं होता एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग. इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि एमिटर, देखो एक तो बीच वाला जो पार्ट है वो बेस है, नो डाउट अबाउट इट. वन इज़ एमिटर, वन इज़ कलेक्टर. अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमिटर है कौन सा कलेक्टर है. बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें एरो होगा वो एमिटर होगा, जिसमें भी एरो होगा वो एमिटर होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एरो दिखाऊंगा ऐसे, जहाँ पे एरो बनेगा वो एमिटर होगा, राइट. और यहाँ पे एरो ऐसे. अब बोलोगे सर एरो से कैसे पता चला लेकिन कौन सा एनपीएन और कौन सा पीएनपी. वेरी सिंपल,
जिसमें एरो सर्कल से बाहर की तरफ जाते हुए दिखे ऐसे आउटवर्ड्स, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो वो होगा NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। और जिसमें अंदर की तरफ जा रहा है एरो सर्कल के अंदर, राइट, that is called as a PNP transistor. So that is the difference between NPN and PNP transistor. symbolic representation, बीच वाला बेस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिसमें हम एरो दिखाएंगे वो सेक्शन एमिटर होगा, वो वाला एंड एमिटर होगा। और अगर एरो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो NPN, और अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो PNP ट्रांजिस्टर है। नाउ द थिंग इज हाउ विल यू रिमेंबर, तो बहुत ईजी है, आप ऐसे याद रखना, NPN मतलब NPN मतलब नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन। अब इतना तो आप मैनेज कर लेना कि N मतलब इन मान लेना, राइट। सो नॉट पॉइंटिंग इन मतलब जब एरो अंदर की तरफ पॉइंट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर, और ये होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, इसमें कितने करंट्स होते हैं, अब हम लोग वो सब देखेंगे वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में। और एक बात देखते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। सो वन मोर थिंग विच यू शुड नो इज देर आर टू जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर। एक तो ये एमीटर और बेस के बीच में जंक्शन है, और एक कलेक्टर और बेस के बीच में जंक्शन है। सो देर आर टू जंक्शंस इन अ transistor, one is between the emitter and the base and the other one is between the base and the collector. So there are two junctions, hence the transistor, this type of transistor is also called as, आप नाम याद रखना, bipolar junction transistor. So this kind of a transistor is also called as bipolar junction transistor, जिसको short form में हम लिख सकते हैं BJT, तो BJT बुलाएंगे short form में, right? So because there are two junctions, one is, junctions के नाम भी मैं लिख देता हूँ, एक है EB junction, one is EB junction, junction between the emitter and the base, and the other one is CB junction. तो मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ एक बार कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 section semiconductor device in which either a p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors, or a n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductor. There are two types of transistors, NPN and PNP. दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। In either of the transistors, the emitter section is heavily doped and moderate in size. The collector section is moderately doped and largest in size, and the base junction, the base section is lightly doped and small in size. तो ये आपको याद रखना है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि जो सेंट्रल वाला लाइन है वो बेस होगा, और जिसमें हम एरो दिखाते हैं वो एमिटर होगा, और अगर एरो बाहर की तरफ पॉइंट करे, दैट इज नॉट पॉइंटिंग इन, तो इसको हम बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर। एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि इसमें दो जंक्शन है इसलिए इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT। तो याद रखना दो जंक्शन होते हैं, EB जंक्शन, CB जंक्शन। कभी ये मत बोल देना कि सर EC जंक्शन भी होता है, EC जंक्शन नहीं होता। देयर आर ओनली टू जंक्शंस, EB जंक्शन, CB जंक्शन, तो आप याद रखना उसको। सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ अ NPN ट्रांजिस्टर। नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, ध्यान से सुनना आप लोग। फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ऐसा करना ही पड़ेगा आपको कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। सो इफ़ द ट्रांजिस्टर नीड्स टू वर्क प्रॉपरली यू हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशंस कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस्ड। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमिटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड and collector based junction should be reverse biased। अब पहले देखते हैं कि अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं, NPN, तो एमिटर N टाइप है, बेस P टाइप है और कलेक्टर N टाइप है। मतलब एमिटर हमारा जो है वो N टाइप है, बेस हमारा P टाइप है और कलेक्टर N टाइप है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Forward biasing means positive terminal should be connected to the P side and negative terminal should be connected to the N side. And what is the meaning of reverse bias? Reverse bias means connecting a battery in such a way that
the N side is connected to the positive terminal and P side is connected to the negative terminal. उल्टा यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कनेक्शन होता है, PPNN, और यहाँ पे उल्टा होता है PPNN, मतलब पॉजिटिव टू P नेगेटिव टू N, और यहाँ पे उल्टा होता है कनेक्शंस. तो इफ़ द ट्रांजिस्टर नीड्स टू फंक्शन स्मूथली, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अब आपका एमिटर बेस का क्या है सिचुएशन, देखो एमिटर एन टाइप है तो एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बेस दोनों टाइम देखो बेस पी टाइप है तो बेस को पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करूँगा जिसका नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू एमिटर एंड पॉजिटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू बेस. तो मैं बना देता हूँ बैटरी. लेट अस से आई हैव कनेक्टेड अ बैटरी हियर. तो ये बन गया एक बैटरी. ठीक है, सो माइनस प्लस, क्योंकि ये बैटरी मैंने बेस और एमिटर के बीच में कनेक्ट की है, मैं इसको बुलाऊंगा VBE, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ. चलो ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे ना जाए. हम लोग मान के चलते हैं कि ये बैटरी की वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है और हमको इसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है, राइट. तो एक बैटरी लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टर कनेक्ट कर लिया ताकि इसका थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाए और जो बाकी वोल्टेज है वो यहाँ पे मिलेगा. नेक्स्ट, यहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है, कलेक्टर एन टाइप है ना, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा. मतलब अब जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो कलेक्टर को NPN ट्रांजिस्टर है, राइट. तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को तो रिवर्स बायस करना है. रिवर्स बायस मतलब P साइड विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड ओके. अच्छा, इसमें और एक बात याद रखना, the battery used for reverse biasing should be stronger than the battery used for forward biasing. ये भी आप लिख लेना, that is the reverse biasing should be strong as compared to the forward biasing. जो reverse biasing के लिए बैटरी यूज़ करते हैं वो ज़्यादा strong होना चाहिए as compared to forward biasing वाला बैटरी. ठीक है, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा ऐसा क्यों होना चाहिए, राइट. Let me call this battery as VCE because it is connected between the collector and the emitter. अब शुरू करते हैं. सी लेट अस से ये कुछ बैटरी की वैल्यू होगी 9 वोल्ट या 10 वोल्ट जो भी होगी, बट यहाँ पे हमको कितना चाहिए जस्ट टू स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, यू नो, टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग. मिनिमम भी रिक्वायर इज 0.7 वोल्ट. वो आप लोग जानते हो कि अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट तो बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए चाहिए. अगर वो बैरियर पोटेंशियल टूटेगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाएंगे, वो डिप्लीशन लेयर को तोड़ना पड़ेगा, राइट. So what happens is, if let us say that this voltage is the voltage across the EB junction is more than 0.7. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, इस नेगेटिव टर्मिनल के वजह से इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे इस तरफ, दैट इज दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बेस. दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द बेस. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्योंकि एमिटर सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहे हैं तो एमिटर सेक्शन में करंट जो होगा वो लेफ्ट में लेंगे. आई विल टेल यू व्हाई. द करंट विच वी शो बाय एरो, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, दैट इज आइदर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. अब इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं राइट में तो डेफिनेटली मुझे करंट लेना पड़ेगा लेफ्ट में. सो एमिटर सेक्शन में करंट जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं लिखूंगा IE, और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं राइट में तो करंट होगा लेफ्ट में, तो ये होगा IE. IE इज नथिंग बट the current which is generated in the emitter section because of motion of electrons. अब समझो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ना, वो होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं. ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं बता सकता हूँ आपको 5% इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 5% चार्ज कैरियर्स गेट ट्रैप्ड इन द होल्स. ओके, बाकी 95% आगे चले जाते हैं. अब आप बोलोगे सर वो तो रिवर्स बायस्ड है तो कैसे कंडक्ट करेगा. ध्यान से सुनना, इवन दो द कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, बट आप ध्यान से देखो तो सही कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच गए फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद में देखो इसकी पोलैरिटी प्लस है. अब प्लस है तो क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, राइट. अब इलेक्ट्रॉन्स आप देखो तो कलेक्टर सेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं. इवन इन द कलेक्टर सेक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द राइट ओनली. इवन इन द कलेक्टर सेक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट. तो अगर कलेक्टर सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम एरो वाला करंट यानी कन्वेंशनल करंट लेंगे
लेफ्ट में, तो ये हमारा IC होगा। तो IC इज द करंट इन द कलेक्टर सेक्शन बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो फंस गए थे होल्स में। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रैप्ड बाय द होल्स, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, क्योंकि इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये तो रिपेल करेगा, राइट। सो दे विल मूव टुवर्ड्स दिस बैटरी, राइट, ऐसे अंदर से ऐसे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो आप नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन्स गए नीचे तो करंट जाएगा ऊपर ऐसे, तो ये बेस करंट का डायरेक्शन है। सो देर आर 3 करंट्स। एक तो यहाँ पे करंट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी करंट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी करंट है। अब आप बोलो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में चलेंगे तो होल्स राइट में चलते हुए दिखेंगे, राइट। सो दैट वे, तो तीनों सेक्शन में करंट है। सो देर आर 3 different currents in 3 different sections and we call them as IE, IB, IC, और उसकी डायरेक्शन भी मैंने दिखा दी, राइट। अगर मैं ऐसे करूँ, फॉर एग्जाम्पल इस ट्रांजिस्टर को अगर मैं एक पॉइंट जैसा बना लूँ, ये ट्रांजिस्टर है, तो देखो हो क्या रहा है, IC ऐसे आ रहा है, IB ऐसे आ रहा है, ठीक है, और IE ऐसे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को एक पॉइंट जैसा बना लिया और मैंने नोटिस किया कि 2 करंट तो ट्रांजिस्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन 1 करंट इज गोइंग अवे। एंड बाय किरचॉफ्स करंट लॉ आई ऑलरेडी नो दैट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, बाय KCL, मैं जानता हूँ कि इनकमिंग कौन कौन है, देखो IC और IB, और आउटगोइंग कौन है, IE। तो मैं लिख सकता हूँ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। और मैंने आपको पहले से ही बोला था कि ये जो बेस वाला करंट होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि 95% इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे, सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि बेस सेक्शन इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, उसमें जो होल्स है वो बहुत कम है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि IC जो होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ IE। मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब यहाँ पे पहुँचेंगे, बस थोड़ा सा कुछ लॉस होगा, ओके, इन द बेस सेक्शन। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। देखो अगर 100% होता तो एग्जैक्टली इक्वल लिख देते, तो 95% IE है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE है। और रिलेशन क्या मिला, देखो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। मतलब अगर मैं इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, NPN है ना, तो नॉट पॉइंटिंग इन, मतलब एरो विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। तो होगा क्या, देखो ये एरो बनाने का लॉजिक क्या था, देखो इस एरो के तरफ ही करंट होगा IE का, और अगर IE बाहर जा रहा है तो बाकी दोनों को अंदर आना पड़ेगा। यानी अगर एमिटर वाला करंट बाहर जाएगा तो दोनों को अंदर आना पड़ेगा, तभी तो हम लिख पाएंगे कि आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट्स। तो देखो आप ये रिलेशन IE इक्वल टू IB प्लस IC यहाँ पे भी वैलिड है, तो इसलिए वो एरो को इस तरह से दिखाया हुआ है, राइट। तो आपको ये सब याद रखना है दैट कि फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ NPN transistor, the emitter based junction is always forward biased and the collector based junction is reverse biased. The reverse biasing battery is more strong as compared to the forward biasing battery. और अगर ये वोल्टेज अक्रॉस एमिटर एंड बेस ज़्यादा हो गया 0.7 से, तो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे इस तरफ जंक्शन के आर पर, एंड अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो आउट ऑफ दैट 5% विल बी ट्रैप्ड इन द होल्स एंड रेस्ट 95% विल क्रॉस ओवर। अब वो क्रॉस ओवर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो ये भले ये रिवर्स बायस्ड हो ये वाला जंक्शन, बट इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी का पोलैरिटी ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही करेगा, बैटरी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो 100 में से 95 क्रॉस कर जाते हैं, सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ चले जाते हैं घूम के, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, राइट, या वायर में नीचे की तरफ जाते हैं तो करंट हम ऊपर लेते हैं। सो इन ऑल द 3 सेक्शंस करंट्स आर जनरेटेड एंड वी कॉल देम एज IE, IB, IC, और रिलेशन है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। तो दिस इज हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स। अगर समझो एग्जाम में आपको NPN की जगह पे PNP पूछ लिया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, आप होल्स के जगह इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स के जगह होल्स लिखोगे, और ये जो करंट्स की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर लोगे, बैटरी को भी उल्टा कर लोगे, राइट। सो दीज आर द चेंजेस विच यू कैन मेक, आई थिंक दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, राइट।